नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस एक ऐसा लगातार रहने वाली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है एंडोमेट्रियम में, जो गर्भ के अंदरूनी लाइनिंग है। एंडोमेट्रियम गर्भ का अंदरूनी लाइनिंग होता है। ये एक्यूट एंडोमेट्राइटिस से अलग होता है, क्योंकि एक्यूट केस में क्या होता है, सीवियर सिम्टम्स होते हैं या रीसेंट प्रेगनेंसी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को लिंक होता है। लेकिन क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस में यूजली सिम्टम्स नहीं आते और या बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में सिर्फ एंडोमेट्रियल स्टोमा या एंडोमेट्रियल टिश्यू जब लेते हैं अंदर से सैंपल, तब अगर प्लाज्मा सेल्स दिखे एंडोमेट्रियल स्टोमा में, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है। सबसे पहले तो हम इसके कारण समझेंगे, ये क्यों होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शंस के बारे में बात करते हैं। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस लो ग्रेड इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ई कोलाई, एंटेरोकोकस, फिर माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, क्लोमीडिया ट्रेकोमाइटिस। ये सब इन्फेक्शंस सब क्लिनिकली होते हैं, जिसकी वजह से नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अगर यूज़ किया हो, पहले कभी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अगर यूज़ किया, जैसे कॉपर टी वगैरह, इसकी वजह से भी इरिटेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। पहले अगर कभी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ हो तो भी क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। पिछला कभी आपको सर्जिकल इंटरवेंशंस हुआ, अगर हिस्ट्रोस्कोपी, डायलेशन, क्यूरेटाज या एंडोमेट्रियल बायोप्सी हुआ अगर, तो बैक्टीरिया यूट्रस में जा सकता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस अगर हुए हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर हुए हैं, उसकी वजह से भी क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस अनडायग्नोस्ड हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा, कभी कभी तो सिम्टम्स पता भी नहीं चलते हैं या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या पोस्ट कॉइडल ब्लीडिंग, यानी इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। माइल्ड या क्रॉनिक पेल्विक पेन, पेट में दुखना, अनयूजुअल या परसिस्टेंट वजाइनल डिस्चार्ज होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे महिलाओं में ये सिम्टम्स अननोटिसेबल होते हैं, और जब इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं या तो इनफर्टिलिटी के लिए या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए, तब ये कारण बाहर आते हैं। तो डायग्नोस कैसे किया जाता है? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें प्लाज्मा सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी द्वारा, और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग CD138 एक प्लाज्मा सेल मार्कर है, उसे आइडेंटिफाई करने के बाद इसे एक्यूरेटली डायग्नोस किया जाता है। इन एंडोमेट्रियल सैंपल्स को कल्चर किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ढूंढने के लिए, और अगर है कंटामिनेशन होता है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी यूजुअली एंडोमेट्रियम को देख के किया जाता है, उसके साइंस और सिम्टम्स को देखते हैं। इन्फ्लेमेशन है क्या, माइक्रोपॉलिप्स हैं क्या, स्ट्रोमल एडिमा है क्या, हाइपरीमिया है क्या, ये सारे सिम्टम्स को देखकर कंक्लूजन किया जाता है हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो इम्प्लांटेशन फेलियर की वजह से ये क्यों हो सकता है? इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों हो सकता है? इसकी वजह से एम्ब्रियो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे कि अगर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हों और इन्फेक्शंस हो, तो एक एम्ब्रियो टॉक्सिक एनवायरनमेंट, पॉइजनस एनवायरनमेंट तैयार होता है वहाँ पे गर्भ में, जिसकी वजह से एम्ब्रियो ठीक से चिपक नहीं पाता और बढ़ नहीं पाता। एंडोमेट्रियम का रिसेप्टिविटी भी कम हो सकता है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की वजह से, इम्यून फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल होने के कारण प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? मेनली क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि डॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, या कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन क्या इन्फेक्शन है। फॉलोअप टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, इन्फेक्शन है या नहीं, इन्फ्लेमेशन है या नहीं, ठीक हुआ है या नहीं, देखने के लिए, स्पेशली इनफर्टिलिटी के टाइम या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के टाइम ये कंडीशंस को ठीक से एवेल्युएट करना चाहिए। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, स्पेशली इम्प्लांटेशन फेलियर अगर हो रहा हो, इनफर्टिलिटी अगर हो, लेकिन आपके चांसेस आप बढ़ा सकते हैं अगर आप ये सिम्टम्स द्वारा इवेल्युएट होते हैं। और क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस अगर पकड़ा जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बाद आप प्रेगनेंसी पा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।